मात्र 20 दिनों के अंदर एमसीआरई फार्मासिस्ट का पेपर कैसे निकाले, है ना। सुनने में तो लग रही होगी कि कोई 20 दिन में करोड़पति बनाने वाली स्कीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं तो पेपर के काफी करीब पहुंच सकते हैं। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हैं फार्मा 24/7 पर, जहां पर मैं पूरा का पूरा एमसीआरई के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, क्योंकि एमसीआरई कुछ एक ऐसा पेपर है जिसका कुछ तरीका दूसरा है ना। फिर बताऊंगा कि 20 दिन के अंदर आप कैसे, मतलब ये कोई स्कीम नहीं है, ठीक है, पहले बता रहा हूं। मतलब कि 20 दिन के अंदर आप कैसे एग्जाम के पास पहुंच सकते हो, कौन कौन से टॉपिक को पढ़कर और डेली किस किस टॉपिक को पढ़कर आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। कुछ कोशिश करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो स्कीम है बेसिकली ना। अब फिर कहूंगा करोड़पति बनाने वाली स्कीम नहीं है, कि कैसे पेपर को क्वालिफाई करना है। लाइक सेक्शन ए बी सी डी ई, है ना, 5 सेक्शन का पेपर होता है जिसमें आपको 18 मिनट मिलती हैं। हर सेक्शन में आपको 18 मिनट मिलती हैं। और एक पहले सेक्शन में मान लो कि फार्मेसी के क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं। अगेन 20 क्वेश्चन 18 मिनट में आपको करने हैं। ऐसे ही ऐसे आपका दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन और 5वें में होगा आपका जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन। अगेन कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन। अगेन कितने मार्क्स के, मतलब मार्क्स कितने होंगे पूरे टोटल, देखिएगा यहां पर आप, तो 20 मतलब बेसिकली 20 क्वेश्चन और 80 मार्क्स। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर डिजाइन होता है, यानी कि 5 सेक्शन के अंदर ये पूरा का पूरा पेपर आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से पूरा पेपर की स्कीम होती है। इसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन पेपर का पूरा सिस्टम क्या है। तो अगेन 100 एमसीक्यू थे जो मैंने आपको दिखाया, 400 मार्क्स का पेपर होता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क्स की, है ना। यानी कि 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा जो भी आपका गलत होगा, तो इसको बोलते हैं 1/4 मार्किंग, है ना। यानी कि सिंपल सा फंडा है, अगर आपने 4 क्वेश्चन जो है बेसिकली गलत कर दिए तो आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। मतलब बेसिकली 1 क्वेश्चन सही वाले के मार्क्स खत्म हो जाएंगे। सो दैट इज द 1/4 मार्किंग। 90 मिनट का पेपर होता है, 5 सेक्शन होते हैं जो मैंने आपको दिखाए, एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, 18 मिनट एक सेक्शन को देने होते हैं। टेक्निकल डोमेन के लिए 80 क्वेश्चन होते हैं और एप्टीट्यूड, जनरल कंप्यूटर, जनरल नॉलेज के लिए 20 आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ऑप्शंस वही चार ऑप्शंस होते हैं, है ना। यूपीटर प्लस की तरह 5 नहीं होते, इसमें 4 ही होते हैं। तो आपको टाइम मैनेज कैसे करना है ना। तो सेक्शन ए में आपको दिया हुआ 20 है, लेकिन आपको अगेन कितना, 18, है ना। सो यानी कि 18 मिनट मिल रहा है, लेकिन आपको बेटा लगाने 16 ही मिनट हैं। 2 मिनट आपको रिव्यू के लिए भी देने चाहिए। ये मेरा तरीका है कि आपको हर एक सेक्शन को 16 मिनट के अंदर कंप्लीट करना चाहिए और 2 मिनट आपको रिव्यू के देने चाहिए कि मेरा क्वेश्चन ठीक भी है, गलत था, या कोई स्किप तो नहीं हो गया। तो यहां पर आपको अपने साथ एक घड़ी जरूर लेकर जाइएगा, है ना। उसमें टाइम को देखते वैसे तो उस पर चल रहा होता है ऊपर की तरफ के कितने मिनट बचे हैं, तो घड़ी की जरूरत नहीं है, ऊपर वो चल रहा होता है टाइम, तो उसके हिसाब से आप 16 मिनट के अंदर पेपर का एक सेक्शन करने की कोशिश करिएगा। अब कहोगे कि सर इतनी जल्दी, देखो क्वेश्चन पेपर में या तो कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ये तुम्हें भी पता है, बाकी का तो सोचना होता है ना। सो दैट इज द थिंग, ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अब तैयारी कैसे करनी है सर, है ना। ब्लूप्रिंट क्या है 20 दिनों का। पहले दिन आपको क्या करना है, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहो तो, कि आपको सबसे पहले कल क्या करना है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इसको एक दिन में निपटा दूंगा। आपको फार्माकोकाइनेटिक्स, बायो अवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास इफेक्ट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, हाफ लाइफ, स्टेडी लाइफ, ये सब क्या है। देन डायनेमिक्स, रिसेप्टर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट, पोटेंसी वर्सेस एफिकेसी, ये सब आपकी जनरल फार्माकोलॉजी का पहला चैप्टर बनता है, जो कि आपको संडे में, यानी कि आज रात को और कल संडे में निपटा देना चाहिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो इसकी पीडीएफ दे दूंगा पूरे वाली जनरल फार्माकोलॉजी की, मैंने दे भी रखी है काफी बच्चों को, तो आप इसको पढ़िए सैटरडे संडे। इसका आपको मंडे में टेस्ट ले लेते हैं इसका, फिर मंडे में मैं आपको कराऊंगा एएनएस सिस्टम, है ना, जिसके आपको 200 एमसीक्यूज यूट्यूब पर होंगे, और ये हम थ्योरी क्लास अगेन ऐप पर करेंगे, जिसके अंदर कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, अल्फा बीटा एड्रिनर्जिक, एंटागोनिस्ट, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं हम बेसिकली ऐप में करेंगे। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो खुद से पढ़िए इन सबको, है ना। ये वो टॉपिक्स है जो पेपर में, जो अगर कोई किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या यही नहीं पूछता। तो फार्माकोलॉजी को आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के एस्पेक्ट से पढ़ना, यानी कि इन्हीं क्वेश्चन को आपको, जो मैं 200 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा, जो 200 क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्लिनिकल एस्पेक्ट से मिक्स कराकर कराऊंगा, है ना। ऐसे ही सीएनएस आता है आपका, तो सीएनएस के अंदर सिडेटिव, हिप्नोटिक, एपिलेप्टिक,
पार्किंसन, साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ओपियोइड्स, नसेड्स, इन सबको करना है और 200 एमसीक्यू इसके लगाने विद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। चौथे दिन आपको सीबीएस प्लस रीनल सिस्टम पढ़ना है, जिसके अंदर हाइपरटेंशन, फेलियर, हार्ट फेलियर, एंटी एंजिन, अरिथमिक, डायूरेटिक, एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट और लिपिड लोवरिंग ड्रग्स। अब देखो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एज मारना पड़ेगा, इन सबको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना, इन सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट वाइज पढ़ना पड़ेगा, जो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देन आती है कीमोथेरेपी, इसके अंदर सारी की सारी आपके एंटीबायोटिक्स वगैरह आ जाती हैं, लाइक पेनिसिलिन, सिफलोस्पोरिन, कार्बापेन, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोलाइड, सल्फोनामाइड, फ्लोरोकिनोन्स, एंटी ट्यूबरकुलोसिस एंड एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स। ये सब आपको बहुत अच्छे से करना है। काफी हद तक क्वेश्चन पेपर में इससे बहुत क्वेश्चन लगते हैं। फिर कीमोथेरेपी 2 एक दिन में तो खत्म होगा नहीं, तो एंटी फंगल, मलेरियल, एंटीवायरल, एंटी हेलमिंथिक, एंटी कैंसर और एंटी सप्रेसेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो बेसिकली आप यहां पर एक शब्द देख रहे हो, एंटी कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट करते हुए चलने हैं। एक हफ्ता आपको प्रॉपर तरीके से फार्माकोलॉजी प्लस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को देना पड़ेगा, मोर और लेस देना ही पड़ेगा। तो एंडोक्राइन प्लस जीआईटी प्लस रेस्पिरेटरी, तो इंसुलिन, ओएचए, थायराइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव, एंटी अल्सर्स, एंटीमेटिक, लैक्सेटिव, ब्रोंकोडायलेटर्स एंड अस्थमा, ये सब ड्रग आपको एक दिन में कैसे भी कर निपटानी पड़ेंगी। अगर पेपर क्वालिफाई करना है तो इतना करना पड़ेगा। 8वें दिन टॉक्सिकोलॉजी एंड मिसलेनियस, देखो इतने सारे रिजल्ट दिए, इतने सारे बच्चे टॉपर बनाए हैं, इतने सारे बच्चों ने तैयारी करी है, सबका क्रक्स ये निकल कर आता है कि आपको एक हफ्ता यानी कि 8 दिन आपको प्रॉपर तरीके से कोलॉजी को देने पड़ेंगे। टॉक्सिकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आप सारे के सारे एडीआर्स, है ना, आप पॉइजनिंग पढ़ेंगे, है ना, एंड उसके फिर एंटीडोट्स पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब देखो, जो जितनी भी तुम्हारी वो है, क्या बोलते हैं उसको, ड्रग ऑफ चॉइस, वो सब तो आप इन सब के साथ पढ़ते रहोगे, लेकिन जब एंड वाला दिन आएगा, 8वां दिन आएगा, तो इसके अंदर टॉक्सिकोलॉजी करोगे, तो जितने भी पॉइजनिंग है इन सब के एंटीडोट्स पढ़ोगे, चिलेटिंग एजेंट, ड्रग इंटरेक्शन, तो एडीआर्स और विजिलेंस। तो इस तरीके से 8वां दिन आपका कंप्लीट होगा। 9वें दिन आपको सुटिक्स 1 करनी पड़ेगी, यानी कि फार्मास्यूटिक्स करना पड़ेगा, डोसेज फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन। पूसोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगेन कह रहा हूं ये एम्स का पेपर है, अगेन हॉस्पिटल का पेपर है, पूसोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, इनकम्पेटेबिलिटी से, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस एंड पैकेजिंग से क्वेश्चन आते हैं। सुटिक्स 2 के अंदर अगेन अब जो इसमें मिसिंग था, यानी कि टैबलेट, कैप्सूल, सेमी-सॉलिड, लिक्विड, स्टेरिलाइजेशन, पेरेंटल्स, स्टेरिलाइजेशन एंड पेरेंटल से क्वेश्चन जरूर बनता है, टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन बनता है, तो ये तो पता है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स, एनडीडीएस, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल रिलीज, एरोसोल्स, कॉस्मेटिक्स एंड माइक्रो एनकैप्सुलेशन, एक एक रीडिंग इसकी मारनी चाहिए। फिर 12वें दिन आपकी यानी कि आपके 1, 2 और बेटा 3 दिन आपके सुटिक्स पे गए, तो उसके बाद आपको केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री को हम बेसिकली फिर अगेन यहां पर हम कोलॉजी का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली केमिस्ट्री से, मेडिसिनल केमिस्ट्री से कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन बनता है, तो इसमें हम अगेन कोलॉजी के साथ रिवीजन इसका कर सकते हैं, वही वाले टॉपिक्स का। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लिमिट टेस्ट से, बफर से, एंटासिड से, इलेक्ट्रोलाइट से, यानी कि इनऑर्गेनिक फार्मेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ना। इसके बाद आती है 14th डे, यानी कि आपका कुग्नोसी का दिन, जिसमें आपको सारे के सारे कुग्नोसी की बायोलॉजिकल्स, है ना, कहां से मिलता है, उसके सोर्स, केमिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना, उसके टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर, टेस्ट, है ना, वलजीत टेस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एडल्ट्रेंट से क्वेश्चन पूछता है, एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, फाइबर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, है ना। सो कोशिश करिएगा कि कुग्नोसी को उसी हिसाब से प्रायोरिटी दीजिएगा। अगर आपने देखो थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा होगा तो आपको इसको इतनी ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कुग्नोसी से 1 का 2 या 3 क्वेश्चन लगते हैं, तो उतना ही पढ़ना है जितना हमारा जिस चीज के लिए जरूरी है। एचएपी मैडम कराती रहेंगी, साथ में बायोकेमिस्ट्री कराती रहेंगी, तो ब्लड, हार्ट, किडनी, सीएनएस, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, विटामिन एंड एंजाइम, तो ये मैडम अपना कराती रहेंगी इसको, तो आपका ये वाला हिस्सा पूरा होता चलेगा। हो सकता है कि 15वें दिन तक ये आपका पूरा सिलेबस हो भी जाए एचएपी का और बायोकेमिस्ट्री का, इसलिए मैंने इसको यहां पर डाला है कि आपकी एचएपी और बायोकेमिस्ट्री यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। साथ में आती है हॉस्पिटल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब कुछ बच्चे इसको बिल्कुल नहीं छोड़ते और कुछ बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, जो नहीं छोड़ते उसका सिलेक्शन होता है। क्यों? एम्स हॉस्पिटल के क्वेश्चन, क्लिनिकल फार्मेसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, टीडीएम, मेडिकेशन एरर मोस्ट इंपोर्टेंट, आईवी एडमिक्सचर, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, एनएबीएच और विजिलेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी एरर्स हैं, जितने भी डीएसबीएम वाला पार्ट है, वो भी यहां पर ही निपटाना है ना, चाहे वो फीफो हो, लीफो हो, है ना। इसके अंदर एक और टॉपिक आता है फ्लोर मैनेजमेंट, है ना। सो हॉस्पिटल के अंदर जितना भी ड्रग का मैनेजमेंट होता है वो सब इसी के अंदर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बातचीत है। 17वें दिन पढ़ेंगे जूरिस्प्रूडेंस, सारे के सारे शेड्यूल्स पढ़ेंगे,
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स के रूल्स, मेडिकल डिवाइसेस के रूल्स, शेड्यूल एच, एनडीपीएस और हमारा फार्मेसी एक्ट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन शेड्यूल से यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एक मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। देन आती है कम्युनिटी फार्मेसी एंड डीएसबीएम, अगेन दोबारा से रिवीजन करेंगे, एपिडेमियोलॉजी, वैक्सीन, है ना, इसके अंदर सारी के सारे हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी हमारे डिजीज है ना, वो जरूर देखेंगे। और साथ में दोबारा से फैमिली प्लानिंग, इन्वेंटरी, एबीसी, ईओक्यू, वीईडी एनालिसिस दोबारा से एक बार और टच करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब 18 दिन होने के बाद 19वें दिन आपको एक कंप्लीट रिवीजन करना पड़ेगा। मॉर्निंग में कोलॉजी का रिवीजन करना, आफ्टरनून में सोटिक्स का, इवनिंग में जूरिस्प्रूडेंस का। इसके हिसाब से 100 क्वेश्चन की मैराथन में लेता रहूंगा, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में। देखो जितना ज्यादा आप प्रयास करोगे उससे ज्यादा प्रयास करने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन आपको इस तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। 20वें दिन आपको जब सारा पढ़ लोगे उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करोगे, लाइक फॉर्मूले रिवीजन करोगे, क्लासिफिकेशंस करोगे, शेड्यूल्स करोगे, सारे एक्ट, सार, क्रूड ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एंडोक्राइन, सीएनएस, सीवीएस और फिर कुछ मॉक टेस्ट लगाकर मेरे साथ इस किताब को बंद कर दोगे और अगले दिन जाकर पेपर देकर आओगे। अगर इसी तारीख पर पेपर हुआ तो अगेन अपना पेपर देकर आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। लेकिन ये ऑल द वेरी बेस्ट तभी है जब आप इस पूरे चार्ट को फॉलो करोगे। ये बिल्कुल सटीक प्लान है। अगर इसी के हिसाब से तैयारी करनी है तो मेरे साथ यानी कि फार्म अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना मत भूलना। तैयारी शाम को 6 बजे पेड क्लास, और अब मे भी हो सकता है कि आधा पौना घंटा एम्स की अलग क्लास चले, तो 7:30 या फिर 8 बजे से हमारी चलेंगी क्लासेस यूट्यूब पर। तो मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे से यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगी, 6 से 7 और 7 से 8 पेड क्लासेस चलेंगी, और सुबह मैडम की क्लासेस चलेंगी, अगेन पेड और यूट्यूब। तो सारा कुछ हम लोगों ने अपने सिर पर ले लिया है, यानी कि फार्म अड्डा 24/7 ने ले लिया है। बस अब जीत की तैयारी आपको करनी है, कितना आगे बढ़ना है ये तैयारी आपको निर्धारित करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों। कोई बात हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।